असली डरावनी गुड़िया की कहानी। दुनिया में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें देखकर इंसान हंस देता है, खेलता है, बच्चों को उपहार देता है, लेकिन क्या हो अगर वही प्यारी सी चीज मौत और खौफ की वजह बन जाए। आज हम बात करेंगे एनाबेल नाम की गुड़िया की, जो दिखने में एक सामान्य कपड़े की गुड़िया है, लेकिन उसकी असली कहानी किसी को भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। साल 1970 की बात है। अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में रहने वाली डॉना नाम की लड़की नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसके जन्मदिन पर उसकी माँ ने एक प्यारी सी रैगडी एंड डॉल, कपड़े की लाल सफेद रंग की गुड़िया उपहार में दी। डॉना और उसकी रूममेट एंजी को वो गुड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने उसे अपने कमरे में शोपीस की तरह रख दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। गुड़िया कमरे के एक कोने में रखी रहती, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। अक्सर डॉना और एंजी जब कमरे से बाहर जाती और लौटती तो देखते कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं है। कभी वो बिस्तर पर बैठी मिलती, कभी सोफे पर, और कई बार घुटनों के बल खड़ी। शुरुआत में दोनों ने सोचा कि शायद मजाक में कोई दूसरा रूममेट हिला देता होगा, लेकिन बाद में साफ हो गया कि ऐसा कोई नहीं कर रहा। धीरे धीरे गुड़िया और भी डरावनी हरकतें करने लगी। एक दिन दोनों ने देखा कि गुड़िया के हाथ और सीने पर लाल रंग के धब्बे हैं, मानो खून टपक गया हो। ये देखकर दोनों सहम गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुड़िया में ये कैसे हुआ। इसी दौरान उन्होंने नोट किया कि कमरे में अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, फुसफुसाहट, दरवाजे की चरमराहट और कभी किसी के चलने जैसी आवाज। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब घर में कागज के टुकड़ों पर हेल्प मी, मदद करो, लिखा मिलने लगा। ये नोट्स ऐसे कागज पर लिखे होते जिनका उस घर में कोई इस्तेमाल नहीं करता था। और सबसे हैरानी की बात यह कि गुड़िया के हाथ में कभी कभी छोटा सा पेंसिल भी देखा गया। अब मामला सामान्य मजाक से कहीं आगे बढ़ चुका था। डॉना और एंजी ने सोचा कि शायद किसी आत्मा का मामला है। उन्होंने एक मीडियम, आत्माओं से संपर्क करने वाला, बुलाया। सेंस आत्मिक प्रार्थना में मीडियम ने बताया, इस गुड़िया में एक 7 साल की लड़की एनाबेल हिगिंस की आत्मा है, जिसकी मौत कई साल पहले इसी जमीन पर हुई थी। उस आत्मा ने गुड़िया को अपना घर बना लिया और अब वो डॉना और एंजी के साथ रहना चाहती है। डॉना का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि एक मासूम बच्ची की आत्मा है, इसमें कोई बुराई नहीं। उन्होंने गुड़िया को अपने पास रहने दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। डॉना का एक दोस्त था लू। उसे ये गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रात लू अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा गुड़िया उसके पैरों पर चढ़ रही है। वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को पकड़ लिया हो। गुड़िया उसके गले पर चढ़ गई और उसका गला दबाने लगी। लू किसी तरह बचा, लेकिन अगले दिन उसके शरीर पर गहरे खरोंच के निशान मिले। अब सबको यकीन हो गया कि ये गुड़िया सिर्फ मासूम आत्मा का खेल नहीं, बल्कि कुछ दुष्ट शक्ति है। डरे हुए डॉना और एंजी ने मदद के लिए मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन दंपत्ति ने जांच की और बताया, ये किसी बच्ची की आत्मा नहीं है। असल में ये एक दानवी आत्मा है जो मासूम बच्ची का रूप लेकर इंसानों का विश्वास जीत रही है, ताकि बाद में उनके शरीर पर कब्जा कर सके। वॉरेन्स ने चर्च के पादरी को बुलाकर घर का एग्जॉर्सिज्म, शुद्धिकरण कराया। गुड़िया को तुरंत डॉना के घर से हटाकर वॉरेन कपल अपने साथ ले गए, लेकिन रास्ते में भी अजीब घटनाएं हुई। उनकी कार बार बार बंद हो जाती, ब्रेक फेल हो जाते। जब तक उन्होंने होली वाटर, पवित्र जल छिड़का, तब तक कार ठीक से नहीं चली। आखिरकार वॉरेन्स ने गुड़िया को अपने अकल्ट म्यूजियम कनेटिकट में एक शीशे के केस में कैद कर दिया। उस केस पर बड़ा सा बोर्ड लगा, वार्निंग, पॉजिटिवली टू नॉट ओपन, चेतावनी, किसी भी हालत में इसे मत खोलना। आज भी ये गुड़िया उसी केस में बंद है और लोग कहते हैं कि उसके पास जाने पर एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। एक युवक ने गुड़िया को मजाक में छेड़ा और केस पर ठोकर मारी। बाहर जाते समय उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ और वहीं मौत हो गई। एक पादरी ने केस खोलने की कोशिश की और अगले ही पल उसकी कार बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कई विजिटर रिपोर्ट करते हैं कि गुड़िया को देखने के बाद उनके जीवन में अचानक दुर्घटनाएं और बुरे सपने शुरू हो गए। म्यूजियम में इसे बंद किए जाने के बावजूद लोग मानते हैं कि एनाबेल की शक्ति अब भी जिंदा है।
वॉरेन्स की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार ने म्यूजियम को सुरक्षित रखा है। कई बार अफवाहें फैली कि गुड़िया गायब हो गई है, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि वो वहीं मौजूद है। एनाबेल की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर आत्मा मासूम नहीं होती। कई बार जो चीज हमें सरल और प्यारी लगती है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर बन जाती है। आज भी हजारों लोग एनाबेल की गुड़िया को देखने म्यूजियम जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके पास खड़े होकर आंख मिला पाते हैं, क्योंकि जो भी उसके करीब गया है उसने अपनी जिंदगी में मौत का साया महसूस किया है।